हमारे साथ हैं। हुसैन जी, ये बताइए, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर इस तरीके से ही हम सब कुछ देने लगे तो हमारी सारी मस्जिदें खोद देंगे सब लोग, ऐसा पॉसिबल है क्या? इस देश में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, होने को तो देखिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक जो लोकतंत्र की एक परिभाषा है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तय करता है। देखिए, सारी चीज़ों का एक निरपेक्ष जांच होनी चाहिए। तो अगर जांच होती है, उसमें अगर आपका पाया जाता है तो हमें तकलीफ ही नहीं। मैंने पहले ही आपसे एक चीज़ बोली थी कि देखिए, नाजायज़ जगह पे हमारी नमाज जायज़ ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, अगर हम आपके घर पे आके अगर आप विरोध कर रहे हो कि आप मेरे घर में नमाज नहीं पढ़ सकते और ज़बरदस्ती आपके घर में नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज जायज़ ही नहीं है। तो इसको थोड़ा मुस्लिम लोगों को समझना चाहिए। मैं खुद मुस्लिम हूँ, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आजकल सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बन के रह गई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज भी आप पढ़िए, इधर जहाँ पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ हो रहा है वो भी होने दीजिए। दिक्कत क्या है आपस में? कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको नमाज की परमिशन मिल गई है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको नमाज अदा करना। जब आपकी नमाज की परमिशन मिल गई फिर तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी पक्ष हो, वो अपनी पूजा पाठ करें, आप अपनी नमाज करिए। कई ऐसे क्या कहते हैं मस्जिद और मंदिर है जहाँ पे रोज़ा इफ्तार भी होता है, और कई ऐसी क्या कहते हैं मंदिर है, मस्जिद है जहाँ पे क्या कहते हैं भंडारे भी चलते हैं। तो ये हिंदुस्तान की एक गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान यही है, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब। इसको जिंदा रहने दें। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सरकार से भी और विपक्षी पार्टी से भी और मुस्लिम समाज से भी कि इस तहजीब को जिंदा रहने दें। देखिए, हुसैन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है भारत की, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, इसको जिंदा रहने दो। जो कोर्ट का आदेश है, निर्देश है, वो सभी को मानना चाहिए। जांच होनी बहुत जरूरी है। जांच में अगर तथ्य पाए जाते हैं तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जमीन ले सकते हैं। और अगर दोनों तरफ से ये बात कही गई है कि आप नमाज भी वहां पे पढ़िए और पूजा पाठ भी करिए, तो इसमें दिक्कत आखिरकार क्यों है? बिल्कुल। नीना का हम एक बार फिर से रुक करते हैं। नीना, साफ तौर पर सुप्रीम अदालत में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि भाई एक दिशा से उत्तर से तहखाने का द्वार है, दक्षिण से मस्जिद में आते लोग दाखिल होते हैं और वहां पर नमाज पढ़ते हैं, तो दोनों चीजें चलती रहेंगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यह उसकी जगह थी और उस पर कब्जा कर लिया गया। इस पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, भारत की खूबसूरती इसमें ही है कि सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ नजर आता है, और सहारनपुर में गंगा जमुनी तहजीब है, उसका सब सम्मान करते हैं। और उसी तरीके हाँ, क्या कहेंगे आपको, नमाज भी अदा होगी और पूजा भी होगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि हर दफे जो है मुस्लिम लोगों पर फैसला थोप देना ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है मुस्लिम लोगों की। अगर गंगा जमुनी की तहजीब बात करें तो सारी चीजें मुसलमानों पे ही क्यों थोपी जाती है? मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ता है तो उन पे लठ बजाया जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं राम मंदिर में नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या मुझे अनुमति? आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि दोनों पूजा भी होगी और नमाज भी होगी? बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बढ़िया, ना कोई इसमें आपस में कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला। आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वो सही है। सही है। आपको क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सम्मान तो करते हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर आप कोई सा भी फैसला उठाकर देख लीजिए, जितने फैसले आ रहे हैं सारे मुस्लिम लोगों के खिलाफ आ रहे हैं। इसके ऊपर हम बस यही कहें कि ठीक है, न्यायालय ने जो फैसला दिया है बेहतर है, लेकिन उस न्यायालय को देखना चाहिए कि वो जो नारा दिया था RSS भाजपा वालों ने कि अभी काशी मथुरा बाकी है, तो हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा कि वही किया जा रहा है और दोनों व्यापार किया जा रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि दोनों होंगी, पूजा भी होगी नमाज भी होगी? किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अभी ये फैसला आया है, इस फैसले की खूबसूरती ही ये है, हिंदुस्तान के जो तहजीब है, हिंदुस्तान का जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान है। रही बात ये कि कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये सोच देखने का नजरिया है। साक्ष्यों के आधार पर फैसला होता है कोर्ट में। कोर्ट में भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं होते। भावनाएं हमारी कुछ भी हो सकती है, एक दूसरे के प्रति भी और खुद के धर्म के प्रति भी, वो एक अलग अलग मसला है। कोर्ट उन सबसे ऊपर है। कोर्ट भावनाओं पर नहीं, साक्ष्यों पर फैसला देता है। और मैं समझता हूँ जब जब भी फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा, वो सबको इसलिए सर्वमान्य होगा कि वो साक्ष्यों के आधार पर होगा। साक्ष्य जो भी कहेंगे कोर्ट उसको देख करके फैसला करता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। मैं तो हिंदुस्तान के तमाम अपने मुस्लिम साथियों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नजरिए को हम अगर साफ सुथरा रखेंगे तो चीजें साफ दिखाई देंगी। एक बोतल आधी खाली आधी भरी हुई है, उसको दो तरह से कहा जा सकता है कि बोतल आधी खाली है, एक कहा जा सकता है आधी भरी हुई है। ऐसे ही
जब फैसला पक्ष का आता है तो वो अच्छा ठीक है, लगता लौटता हूं नीना। ओंकार सिंह हमारे साथ मौजूद है चित्रकूट से। ओंकार, क्या ये हिंदू पक्ष की जीत है? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है? बिल्कुल। तो ये बताइए, जो गलत चीज है वो तो छिनेगी ना। आपने खुद छीन कर, आपने सदियों पहले छीन कर उसको अपना बना लिया। अब उसकी सच्चाई सबके सामने पूरा देश देख रहा है। अभी भी वक्त है, भाईचारा निभाना है तो अभी वक्त एक कदम आगे आवे, क्योंकि वोट, ये तो हमको पूर्ण विश्वास है हमारे भोलेनाथ के ऊपर, क्योंकि वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ भोलेनाथ प्रकट हो चुके हैं। उनकी कचहरी बड़ी तेज चल रही है। ये कचहरी सुन जरूर रहे हैं, लेकिन पूरा आदेश वहां से चल रहा है। ठीक है, उत्तर की दिशा से ठीक है। तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस पर बातचीत करने के लिए, और तमाम लोगों का रिएक्शन जो है, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।